क्या कहेंगे सबसे पहले इस मीटिंग के बारे में? कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। हम लोगों ने अपनी बात रखी है और जिस प्रकार से 2 महीने से सरकार कोई काम नहीं कर रही है, न इनकी कार्य योजना है, न मंत्री अपने विभागों का काम देख रहे हैं, न उनको अधिकारी मिले हैं और एक भी विजन नहीं है। जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें उन्होंने न युवा की बात की है, न महिला की बात की है, न रोजगार की बात की है। केवल मात्र कांग्रेस सरकार की 5 साल की जो योजनाएं थी उनमें कमियां गिनाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि कमियां गिनाने का वक्त नहीं है। राजस्थान की जनता ने आपको आशीर्वाद दे करके राजस्थान में आपकी सरकार बनाई है, तो आप राजस्थान के किसान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, सब वर्गों के लिए बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सब में क्या क्या काम करोगे उसके लिए आप काम कीजिए। सर, आपने एक सीओ का जिक्र किया कि डरारे और धमकारे। हाँ, एक सीओ का जिक्र बिल्कुल। यहाँ चूरू का जो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसके बारे में काफ़ी शिकायतें मिली हैं और वो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सरपंच साहिबान हैं उनको डराने धमकाने की बातें उन्होंने हमसे कही हैं। तो मैंने मन से कहा है उनको कि आप जांचें कीजिए, सही काम कीजिए, लेकिन आप राज बदलने की धमकी दे करके इनको डराने की आवश्यकता नहीं है। जांचें सरपंचों की होती हैं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की भी होती है। सर 25 गोविंद जी, आपके बीच और राठौर साहब के बीच आजकल सेवाशाही भी चल रही है, क्या कहेंगे? वो राम राम और जय श्री राम के साथ खत्म हो गई। 25 जिलों की क्या सब कुछ आपने आज कहा था कि आगे के हम नाम नहीं लेंगे, क्या लगता है कि अब आगे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आपस में मैत्री हो जाएगा? नहीं, आपस में कुछ था ही नहीं। बात दो थी, एक तो ट्विटर था, तो ट्विटर पे राम राम और जय श्री राम से सब खत्म हो गया और उसके बाद में उन्होंने खुद ने बयान दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर प्रमाण है तो प्रमाण के साथ में आगे आना चाहिए। तो 3 साल से मैं तो उनको यही कह रहा था कि भगवान, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण लाइए, कार्रवाई कराइए। दोनों जगह सरकारें आपकी हैं, आप अनर्गल बयानबाजी करके अपनी राजनीति मत चमकाइए। अब उन्होंने इस बात को मान लिया कि प्रमाण होंगे तब हम आगे आएंगे, तो ठीक है। मेरे खिलाफ कोई प्रमाण होगा तो वो आगे आ जाएंगे, उनके खिलाफ मेरे पास कोई प्रमाण होगा। जो कांग्रेस है वो हार चुकी है, तो इस समय अब उल्टा हो सकता है। लोगों का जो जुनून और जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार, तानाशाही सरकार जो 10 साल से कुछ भी नहीं कर रही है, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, न महंगाई कम कर पाई, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाई, न किसानों की आमदनी दुगुनी कर पाई। तो मैं समझता हूं कि अब वो मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में। केंद्र के 10 साल के जो मोदी सरकार के जो बातें हैं, उनको वादे हैं, उनको पूरा करने का समय वो नहीं कर पाए। तो अब जनता समझ गई ये तो जुमलेबाज लोग हैं, ये तो धर्म के आधार के ऊपर वोटों की फसल काटना चाहते हैं, झूठ के आधारित उनकी बातें हैं। इसलिए जनता का विश्वास उनसे उठ गया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी संख्या में सीटें लेकर के इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बने। सर, वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, क्या वो इस बार लोकसभा के चुनाव में बीच में बात आई थी कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जिसमें आपका भी नाम है, तो क्या चुनाव यही होगा? उम्मीदवार वरिष्ठ और कनिष्ठ क्या होता है भाई? जनता चाहती है, विधायक जीत चुके हैं वो, जनता जिसको चाहती है वो नेता बनता है। तो वो जीता हुआ भी हो सकता है, हारा हुआ भी हो सकता है, नया युवा भी हो सकता है। जनता का जो फीडबैक है वो जिसके लिए आएगा कि ये हमारे बीच में रहता है, ये हमारी बात करता है, इसको हम वोट देंगे, ये कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, ऐसे लोगों का चयन करके टिकट देंगे तो जीतेंगे। एक चर्चा और चल रही है हाँ, राहुल कसवा को अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो कांग्रेस से अपना पर्चा भरवा सकते हैं। बीजेपी के सवाल ही मेरे से करोगे, कांग्रेस से भी मेरे से करोगे और फिर कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी उससे भी मेरे से करोगे, तो फिर आप बताइए बीजेपी के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? हम तो जिसको कांग्रेस को देंगे वो कांग्रेस की कैंडिडेट जीतेगा। सर कितने लोगों ने दावेदारी की है चूरू लोकसभा क्षेत्र से? भाई साहब, बहुत लोग कह रहे हैं मुझे दे दो, मैं जीतूंगा, अब की बार मतलब कांग्रेस के उम्मीदवारों की बहार है। सब इस उम्मीद में है कि टिकट मिले तो हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस का माहौल बन गया। लोगों में ये हो गया
कि ठगे गए हमने भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दी। ये लोगों में है, मैं नहीं कहता। जो मुख्यमंत्री बना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो हम सबका मुख्यमंत्री है। 5 साल हम तो चाहते हैं भगवान उन्हीं को रखे, अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो उनको देखना है, सर वो काम करेंगे। सर जो रिपीट होनी थी सरकार हर मंच से बोला गया था, तो कहाँ चूक मानते हैं आप? अब भाई देखो, एक कहावत है, कुछ लो खोटा, कुछ लोहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गया। तो अब मैं क्या कहूँ बताओ, कहीं न कहीं हम में ही कमी रह गई। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो मेरे में ही कमी रह गई होगी कि हम 10, 5, 15 सीटें और जो बदलने की जनता की जो डिमांड थी उसको हम पूरा नहीं कर पाए, और उसकी वजह से वरना 39% वोट। भाई साहब, इतना हल्ला करने के बाद में देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हम लोग 39% वोटों के साथ में आए हैं। 16 लाख वोट पहले से ज़्यादा मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि जनता कांग्रेस को चाहती थी, टेक्निकली कारण से हम नहीं आ पाए। 20-22 सीटें ऐसी थी जो 2000 के नीचे हम लोग रह गए, ये सरकार नहीं बना पाए और बीजेपी ने बना। सर एक कुछ लोकसभा चुनाव है तो मिशन 25 के तहत क्या मुद्दे लेके जनता के ये मुद्दे ही तो हैं, आज मुद्दे की तो बात कर रहे हैं। ये 5 जो मुद्दे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, उन मुद्दों में सारी बातें आती हैं। जो वादे मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने 10 साल में किए हैं, उन वादों के बारे में हम जवाब मांग रहे हैं कि उनमें से एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। और कांग्रेस सरकार ने 5 साल में अच्छे काम किए हैं, जनता उससे खुश है। तो ये दोनों चीज़ें चलेगी साथ में, और 2 साल का इनका जो विफल सरकार है, इसका जो विफल कार्यकाल है, वो भी हमारे सामने सब जनता के सामने। गठबंधन ने सब हाथ उठा पीछे खींच लिए हैं कांग्रेस से। सभी जो गठबंधन बनाना चाहते थे लोकसभा में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आपके तो हाथ आगे ही है, पीछे वो ना, मेरा तो और आगे हो जाएगा सर, आपका आशीर्वाद चाहिए हमको तो। हाँ, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया अलायंस हमारा बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। सर राजस्थान में भी गठबंधन को जगह दी जाएगी, मतलब कोई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां उनके भी कैंडिडेट? इंडिया अलायंस वाले तय करेंगे। 5 लोग हैं जिसमें अशोक गहलोत साहब भी हैं। तो इंडिया अलायंस तय करेगी कि किस गठबंधन को कहां से कितनी सीटें देनी और कहां है। हमसे कोई राय पूछेंगे तो हम बताएंगे। सर राजस्थान की 100 डेज की जो कार्य योजना है उसको लेकर क्या कहेंगे? 60 दिन तो हो गए, वो कार्य योजना पूरी होनी थी 100 दिन में। वो 7 दिन में बनती है, तब 100 दिन में पूरी होती है। आज तो बनी ही नहीं। इनकी काय की कार्य योजना है भाई साहब। ऐसे हो रहा है कि इनको पता ही नहीं हम शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ करें। ओके सर।